तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, डिग्री दिया हुआ हम लोगों को रेडियन में निकालना है। जितना भी क्वेश्चन है कन्वर्ट करने वाला, सब में सिर्फ एक फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला? रेडियन बाई पाई इज इक्वल टू डिग्री बाई 180 डिग्री। ये अगर डिग्री दिया है तो रेडियन निकल जाएगा, रेडियन दिया है तो डिग्री निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन में डिग्री दिया हुआ है, पहला है क्या 25 डिग्री। इसमें पुट करेंगे, रेडियन में आ गया आंसर। क्या होगा? रेडियन इज इक्वल टू 25 बाई 180 इंटू पाई। पाई इधर चला गया, वैल्यू हो गया यहाँ पे 5 से 5 बार 30। ये हो गया 5 पाई बाई 36 रेडियन, पहला का। दूसरा क्या है, माइनस 47 डिग्री 30 मिनट। पहले इस पूरे टर्म को डिग्री में चेंज कर लेंगे। 60 मिनट होता है 1 डिग्री, 30 मिनट हाफ डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। कैसे आया? 60 मिनट 1 डिग्री, 30 मिनट 1/2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिए। ये दोनों एडअप हो गया। एडअप होगा तो फ्रैक्शन क्या आया? 47 इंटू 2 94 प्लस 1/2 हो गया 95/2 डिग्री। अब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। रेडियन इज इक्वल टू हो गया 95 डिग्री बाई 2 नीचे इंटू 180 डिग्री, और ये पाई इधर गया तो पाई। सॉल्व करेंगे, क्या होगा? 5 से 19/36, ये हो गया 19 पाई बाई 72 रेडियन। और ये भी माइनस निगेटिव में, ये वैल्यू निगेटिव में आया है, तो रेडियन भी हमारा निगेटिव में होगा। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्या है? टू 240 डिग्री दिया हुआ है, इसको रेडियन में चेंज करना है। फिर से सेम फॉर्मूला। क्या हुआ? पाई बाई 180 इंटू 240 डिग्री। ये क्या आ गया? 6 3 18 6 4 24, ये हो गया 4 पाई बाई 3 रेडियन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 520 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। एक तरह से अगर मैं सर्कल से बताऊं, एक पूरे रोटेशन में 360 डिग्री होता है, उससे बड़ा है। एक तरह से अगर ये लाइन रोटेट करते हुए जाए और 360 पहुंच गया, मतलब एक तरह से 0 डिग्री पे वापस आ गया, फिर से आगे बढ़ेगा, 0 से ऊपर होगा। तो यहाँ पे 360 डिग्री
घूमने के बाद फिर से रोटेशन 0 से स्टार्ट हो जाता है। तो इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस इसमें कितना जोड़ेंगे, 520 हो जाएगा। एक तरह से माइनस करेंगे पता चल जाएगा। 520 माइनस 360, ये हो गया 160 डिग्री। 3 और 1 4 और 60 60 120, तो 520 हो गया। 360 के बाद 160 डिग्री और रोटेट किया है। इसके बाद क्या कंडीशन आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 160 डिग्री है ये, ठीक है। इसको रेडियन में चेंज कर लेंगे। रेडियन में क्या हुआ, पाई बाई 180 इंटू जितना डिग्री दिया है, 160 डिग्री है यहाँ पे, वैल्यू आ गया हमारा 8 पाई बाई 9। इसी में अगर सॉल्यूशन हम सबको पूछेगा 520 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो इसमें हम सब 2 पाई ऐड कर देंगे। 2 पाई मतलब ये 18 एडअप हो जाएगा। इसमें क्या हो गया, 18 प्लस 8 26 पाई बाई 9 हो गया। ये 26 पाई बाई 9 और 8 पाई बाई 9 दोनों सेम होता है डिग्री के केस में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम सबको डिग्री निकालना है, रेडियन दिया हुआ है। सब के लिए सेम फॉर्मूला क्या बताया था, रेडियन बाई पाई रेडियन इज इक्वल टू डिग्री बाई 180 डिग्री। यही फॉर्मूला सारे कन्वर्जन के केस में लगेगा, और जहां पे मिनट और सेकंड आएगा वहां पे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। यही दो फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है, रेडियन दिया हुआ है 11/16। इस रेडियन को यहाँ डाल देंगे फॉर्मूले में, सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या हुआ, डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180 इंटू 11/16 इंटू पाई। ये डिग्री में क्या आया, पाई को और क्या लिख सकते हैं 3.14, या फ्रैक्शन में भी 22.7। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पाई को 22/7 लेके चलना है। जहाँ भी फ्रैक्शन का टर्म यूज हो रहा है वहाँ पे 22/7। ये क्या हो जाएगा, 45 इंटू 11 इंटू 7/4 इंटू 22। 11 से 22 2 टाइम्स, ये हो गया 35, 5 7 28 5 33, ये हो गया 335/8। ये फ्रैक्शन में इसको डिग्री में चेंज करना है, डिवाइड करेंगे। ये क्या हो गया 41 7/8 डिग्री। ये बाहर निकल जाएगा, ये फ्रैक्शन में, तो इसको और फर्दर मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आ गया आपको 41 डिग्री। इसको कन्वर्ट करना है, एक तरह से रफ में कर लेंगे। ये 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 7/8 डिग्री सीधा सा मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 इंटू 7/8।
8 मिनट, 105/2 मिनट। ये फ्रैक्शन में है, इसको तोड़ेंगे 52 1/2 मिनट। ये फ्रैक्शन में, इसको सेकेंड में कर लेंगे। ये आगे फर्दर क्या हो गया 52 मिनट, 52 मिनट हाफ 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो हाफ मिनट, इसका आधा 30 सेकेंड, ये आ गया 30 सेकेंड। तो पहला का सॉल्यूशन ये हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, -4 रेडियन दिया हुआ है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। सेम फॉर्मूला, -4/π इंटू 180 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, -4/22 इंटू 7 इंटू 180 डिग्री। कैंसिल होगा, ये 2 11, ये क्या हो गया 14 इंटू 180/11। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मैंने 14 को 10 + 4 में तोड़ दिया है। तो 180 इंटू 10 1800 और 180 इंटू 4 720। तो इक्वेशन ये आ गया, वो भी निगेटिव में। ये फ्रैक्शन में, इसको अब डिग्री में चेंज कर लेंगे। क्या होगा, यहीं पे आते हैं 2, ये डिग्री में है, ये भी डिग्री, इसको चेंज कर लेंगे मिनट में। 1/11 इंटू 60 मिनट, यह हो जाएगा 60/11। इसको क्या लिख सकते हैं 55 5/11 मिनट। ये 5 मिनट आ गया यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा -229 डिग्री, 5 मिनट यहाँ से आ गया। अब इस मिनट को भी सेकंड में चेंज कर लेंगे। 5/11 मिनट इंटू 60 सेकेंड, 300/11 मिनट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या होगा 2 से लगा 22, 80 आया, एंड 3/11 सेकेंड। अब सेकेंड के आगे कुछ नहीं दिया हुआ हम लोगों को फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको पॉइंट में निकालेंगे। क्या आएगा 27.32। ये हो गया हमारा सेकेंड। इसको यहाँ लिख लेंगे 27.2 सेकेंड। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पाई के फॉर्म में रेडियन दिया हुआ है, हम लोगों को डिग्री में चेंज करना है। फॉर्मूले में डाल देंगे, क्या हुआ 5π/3 इंटू 180/π, एक डिग्री 180 इंटू रेडियन 180 रेडियन अपॉन पाई। ये क्या हो गया, पाई से पाई कैंसिल, 60 5 10। ये हो गया डायरेक्ट 300 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
2 का ही फोर्थ क्वेश्चन है। क्या बोला है? 7 π/6 रेडियन दिया है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। सेम फॉर्मूला, क्या हो गया? 7 π/6 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया 30, 210 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन लगाता है। तो क्या बोला? 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन लगाता है। उसके आगे क्या कह रहा है? थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना रेडियन टर्न करेगा, ये निकालना है। ठीक है, एक रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है। इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री का है या 2 पाई रेडियन। ये दोनों सिमिलर चीज़ है। एक तरह से अगर एक सर्कल दिया है, अगर ये एक रे है सर्कल के अंदर, तो एक रेवोल्यूशन में ये यहाँ से घूम के दोबारा से यहीं पहुँच जाएगा, एक रेवोल्यूशन में। यहाँ क्या कह रहा है? 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन लगा रहा है। मतलब 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा? 1 मिनट डिग्री कितना कवर किया? एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री, 360 रेवोल्यूशन में इंटू 360 हो जाएगा। ये हुआ 360 इंटू 360, ये डिग्री में आ गया। वही रेडियन में क्या हो गया? 360 इंटू 2 पाई रेडियन। 1 मिनट में इतना रेडियन कवर किया। अब 1 मिनट के अंदर कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। यहीं पे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। उस बेसिस पे ये कह सकते हैं 60 सेकेंड में 360 इंटू 2 पाई रेडियन कवर कर लिया। पूछ रहा है हम सबको 1 सेकेंड में क्या होगा। 60 से दोनों साइड डिवाइड कर दिए, 60 से डिवाइड किया ये 1 सेकेंड, इधर 60 से डिवाइड किए 360 अपॉन 60 इंटू 2 पाई रेडियन। ये हो गया 6, ये हो गया 12 पाई रेडियन। तो 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियन रोटेट करेगा। वही इसको अगर डिग्री में निकाल दे तो पाई कितना होता है? 180 डिग्री। इन डिग्री में 12 इंटू 180। ठीक है, ये कितना हो गया? 2160 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या बोल रहा है? 100 सेंटीमीटर है। आर्क लेंथ
22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, हम लोगों को डिग्री में आंसर निकालना है। जो फॉर्मूला हम सबका होता है उसमें थीटा जो होता है वो रेडियन में होता है। पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्या दिया है? रेडियस ऑफ सर्कल 100 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ है 22 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले से पहले हम सब रेडियन में निकाल लेंगे। फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू 22/100 हो जाएगा। इसे क्या आया? 0.22, या इसको फ्रैक्शन में रहने देते हैं। ये रेडियन में है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने की ये फॉर्मूला। डिग्री क्या हो गया? 22/100 इंटू 180/पाई। पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 22/7। इसको भी एक्सपेंड कर दिए। 22 से 22 कैंसिल, 9, 5। ये कितना हो गया? 63/5। ये फ्रैक्शन में आया, इसको डिग्री में चेंज करेंगे। क्या हो गया? 12×5 = 12। 3/5 डिग्री में है, मतलब 12 डिग्री। इसको मिनट में चेंज करेंगे। क्या होगा? 3/5 इंटू 60 मिनट, 12, 36 मिनट। ये हो गया 12 डिग्री 36 मिनट। ये डिग्री में आपको सॉल्यूशन आ गया। यही दो फॉर्मूला लगा, पहले रेडियन में चेंज कर लिए, फिर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दी। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है? इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो उतार लेंगे। डायमीटर दिया हुआ हम लोगों को 40 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? जो एक लाइन जो सर्कमफेरेंस को टच करता है। जैसे अगर कोई सर्कल दिया है तो एक ऐसा लाइन जो सर्कमफेरेंस को टच करे उसको कॉर्ड कहते हैं। सबसे बड़ा कॉर्ड डायमीटर होता है। तो कॉर्ड एक दिया है जिसका लेंथ है, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना है? 20 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है? फाइंड द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। आर्क क्या होता है? सर्कमफेरेंस का पार्ट। यहां पे इस कंडीशन में माइनर आर्क ये हो गया। अगर ये एक कॉर्ड है 20 सेंटीमीटर का, हम लोगों को रेडियन का फॉर्मूला सिर्फ यही पता है, थीटा इज इक्वल टू L/R। रेडियस सर्कल का क्या है यहाँ पे? R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है। एक तरह से कोई भी एंगल हम निकालते थे किसी भी आर्क का, सेम फॉर्मूला। मतलब हम सबको क्या चाहिए? यहां का एंगल, ये एंगल चाहिए हम लोगों को। अब देखिए रेडियस क्या दिया हम लोगों को? 20 सेंटीमीटर। दोनों रेडियस ही है। यहां से क्या दिखा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां का 60 डिग्री हो गया। फॉर्मूला जो हम सबको दिया है वो रेडियन में दिया हुआ है, तो पहले 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्मूला से।
रेडियन क्या हो गया 60/180 इंटू पाई हो गया पाई बाई थ्री रेडियन। अब इस रेडियन को फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आ जाएगा हम सबको आर्क लेंथ क्या आया पाई/3 इज इक्वल टू L/20। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो L क्या आ गया यहाँ से L इज इक्वल टू 20 पाई/3। इसके क्या लिख सकते हैं, पाई को लिख सकते हैं 22/7। क्या हो गया 22/7 है 3 इंटू 7। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन 20.95 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ 20.95 सेंटीमीटर जो कि इसका है। माइनर आर्क का लेंथ ये हो गया। वही अगर मेजर आर्क का पूछेगा तो 2 पाई आर में से इतना माइनस कर देंगे तो मेजर आर्क का आ जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ये एक तरह से एग्जाम्पल का सिमिलर क्वेश्चन है। इफ इन 2 सर्कल, 2 सर्कल दिया हुआ है, आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, रेशियो निकालना है रेडियस का। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 6 अगर 2 सर्कल दिया है, ये R1 ये R2, 2 अलग अलग सर्कल, O मान लेते हैं ये है X, आर्क लेंथ सेम है, एंगल अलग अलग सबटेंड कर रहा है। एंगल क्या है 75 डिग्री और 60 डिग्री, और आर्क लेंथ दोनों का सेम, ये जो लेंथ है दोनों का आर्क लेंथ सेम L मान लेते हैं। क्या करेंगे, लेट आर्क लेंथ ऑफ बोथ सर्कल O and circle X that subtend 60 degree and 75 degree have same length से L। ठीक है, तो सिमिलर लेंथ L सपोज कर लिए। फॉर्मूला हम सबके पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू L/R। थीटा रेडियन में होता है, पहले इन दोनों डिग्री को रेडियन में चेंज कर लेंगे। क्या होगा, सर्कल O के लिए ये हो गया आपको 60/180 इंटू पाई/3 हो गया। दूसरे का 75/180 इंटू पाई, ये कितना हो गया 5 से किए 36, ये हो गया, ये क्या आ गया 5 पाई/12 इक्वल टू हो गया 5 पाई/12। दोनों रेडियन में आ गया, R दोनों का अलग अलग है। R1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं
θ1 R1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L अपॉन θ1। R2 को क्या लिख सकते हैं, L अपॉन θ2। इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है, तो R1 अपॉन R2 हो गया θ2 अपॉन θ1। थीटा रेडियन में आ गया हुआ है, उसको पुट कर देंगे। θ2 क्या है, x का 5π/12, 5π/12 इंटू 3/π, ये दोनों कैंसिल, ये हो गया 5/4 के रेशियो में। दोनों सर्कल का रेडियस 5/4 के रेशियो में रहेगा। अब इसी क्वेश्चन को एक आसान मेथड से करते हैं, काफ़ी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। हम सब ने रेशियो लिखा R1/R2 किसके इक्वल है, Q2/Q1। थीटा यहाँ पे हम लोग को डिग्री में दिया हुआ है। एक तरह से दोनों थीटा को हम लोग रेडियन में चेंज करने के लिए क्या किए हैं, θ1 अगर रेडियन में चेंज करना है तो एंगल को π/180 से मल्टीप्लाई कर दिए, रेडियन में चेंज हो गया। सेम θ2 के साथ भी वही कंडीशन, 75 इंटू π/180। एक तरह से दोनों में सेम यूनिट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो दोनों के रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट डिग्री दिया हुआ है, दोनों का डिग्री दिया हुआ है जिसमें आर्क लेंथ सेम है, उस कंडीशन से आप डायरेक्ट एंगल का रेशियो डाल के आंसर निकाल सकते हैं। एक तरह से θ1/θ2 का रेशियो वही होगा जो एंगल को पुट करने पे होगा। यहाँ डिग्री में है, अगर मैं डालूँ यहाँ पे 75 डिग्री बाई 60 डिग्री, फिर भी सॉल्यूशन सेम आएगा। 5/4 डिग्री डाला, फिर भी सॉल्यूशन सेम। एक तरह से इसको भी π/180 से मल्टीप्लाई किए और नीचे वाले टर्म को भी π/180 से। तो और क्वेश्चन में आपको एंगल अलग भी दिया हो, अगर दो अलग अलग सर्कल दिया हो जो सबटेंड करता हो एंगल θ1 75 डिग्री, θ2 85 डिग्री, तो इसको आपको रेडियन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एंगल के रेशियो से निकल जाएगा आपका आंसर। तो इसके कंडीशन में क्या हो जाएगा, R2/R1 इज इक्वल टू θ1/θ2 75/85। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन। रेडियन में एंगल निकालना है थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स। एक पेंडुलम दिया हुआ है जिसका लेंथ है 75 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है जो कवर करेगा स्विंग करके, उस बेसिस पे कितना रेडियन बनाएगा वो निकालना है। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, एक पेंडुलम दिया हुआ है। पेंडुलम जनरली एक पॉइंट फिक्स रहता है, एक रे की तरह एक्ट करता है। ये ऐसे स्विंग करेगा लेफ्ट से राइट डायरेक्शन या राइट से लेफ्ट डायरेक्शन। हम सब क्या बोल रहा है, इस पेंडुलम का लेंथ दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आर्क लेंथ अलग अलग अगर कवर कर रहा है तो
रेडियन में डिग्री क्या बनाएगा। एक तरह से अगर हम नॉर्मल सर्कल का एग्जांपल लें, ये एक रेडियस है, ये अगर कुछ आर्क लेंथ कवर किया, रेडियस चेंज नहीं हुआ, ये कुछ डिग्री रेडियन बनाएगा और आर्क कुछ कवर करेगा। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे पेंडुलम सेम रेडियस का काम कर रहा है जिसका लेंथ चेंज नहीं हो रहा है। उस बेसिस पे आर्क हमको अलग अलग दिया हुआ है, रेडियन के फॉर्म में निकालना है। फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। पहला आर्क लेंथ क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। रेडियस पता है हम लोगों को 75 सेंटीमीटर। फॉर्मूला में पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बाई रेडियस जो कि है 75 सेंटीमीटर। यहाँ से आ गया 2 बाई 15 रेडियन। ठीक है, ये एक रेडियन हो गया। वही दूसरा आर्क लेंथ क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। सेम इसी इक्वेशन में डालना है। रेडियन में क्या होगा, 15 सेंटीमीटर बाई 75, ये हो जाएगा 1/5, 1/5 रेडियन। ये दूसरा कंडीशन आ गया। अब तीसरे में आर्क लेंथ कितना हो रहा है, 21 सेंटीमीटर। फॉर्मूले से क्या हो गया, 21/75, 3 से कैंसिल होगा, ये आ गया 7/25 रेडियन। ये आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो रियल पार्ट है इस एक्सरसाइज का वो स्टार्ट करेंगे। एक तरह से 3.2 एक्सरसाइज से पहले का सारा इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।